Let's start. I'll be starting up with SAMIS. A very good morning to all of you. And I'll be taking SAMIS, that is System Analysis and Management Information System. और इसमें हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी खत्म कर लिया है, सेकेंड यूनिट में है हम लोग, और सेकेंड यूनिट में भी हम लोगों ने सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस होता कैसे है, सिस्टम एनालिस्ट करता क्या क्या है, वो सब चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, जिसका की मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सिस्टम एनालिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या क्या होती हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। तो सिस्टम एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ही हम लोग फंक्शन कहते हैं। आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन and I'll be starting up, and I have already muted everyone, so हम लोग अभी शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिएगा फंक्शंस ऑफ सिस्टम एनालिस्ट है, ये आप लोगों को शेयर कर दिया गया है। ड्यू टू वेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, he requires to handle various activities। बहुत सारे ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो सिस्टम एनालिस्ट को दिए जाते हैं और उसे बहुत सारे एक्टिविटीज को अंजाम देने होते हैं, पूरा काम उसको करना पड़ता है। He needs to behave like multifaceted person। उसको कैसा बिहेव करना पड़ता है, उसको ऐसा बिहेव करना पड़ता है जैसे उसके पास बहुत सारे काम हो और सारे काम अलग अलग तरह के हैं। मल्टीफेस्टेड पर्सन होना चाहिए। जो भी आपका सिस्टम एनालिस्ट है वो सभी काम को हैंडल करने में सक्षम हो। एग्जाम्पल, सभी काम को वो कैसे कर सकता है, जैसे उसको टेस्टिंग भी आना चाहिए, उसको मेंटेनेंस भी आना चाहिए, उसको एनालिसिस करने भी आना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर की एनालिसिस कैसे होगी, उसको डेवलपमेंट भी आना चाहिए और उसको डिजाइनिंग भी आना चाहिए। मतलब जो सिस्टम एनालिस्ट होते हैं उसको सब काम आने चाहिए। अगर कोई बंदा नहीं है या कोई टीम जो है सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको गाइड कौन करेगा, सिस्टम एनालिस्ट गाइड करेगा। और सिस्टम एनालिस्ट तभी गाइड करेगा जब उसके पास सारे नॉलेज होंगे। अगर वो नॉलेज उसके पास नहीं होगा तो वो कैसे गाइड करेगा। इसीलिए ही हैज टू बी मल्टीफेस्टेड पर्सन। जब आप लोग इंजीनियरिंग करने के बाद जब आप लोग कंपनी में ज्वाइन करते हो तो कंपनी में जब ज्वाइन करते हो तो एज अ टेस्टिंग कैंडिडेट ज्वाइन करते हो। जो बना बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है उसको टेस्ट करते हो। जब आप टेस्टिंग में निपुण हो जाते हो तो जो लोग कंप्यूटर साइंस फील्ड से होते हैं, कई लोग जो है टेस्टिंग में ही रह जाते हैं क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस फील्ड से नहीं होते हैं। लेकिन जो लोग कंप्यूटर साइंस फील्ड से होते हैं उनको चांस मिलता है कि वे लोग भी डेवलपमेंट में आ जाएं। डेवलपमेंट मतलब होता है डिजाइनिंग और एक्चुअल कोडिंग, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है आज के डेट में अपने करियर में। अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में रहना चाहते हो तो आपके करियर का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये कि आप लोग डेवलपमेंट फील्ड में जाओ, जहां पे एक्चुअल कोडिंग की जाती है। और वो एक्चुअल कोडिंग तभी हो पाएगी जब आपको कोडिंग आएगी। तो जब कोडिंग सीखना है मतलब पूरी प्रोग्रामिंग सीखना है, और जब पूरी प्रोग्रामिंग सीखना है तो आप लोगों को एज अ प्रोग्रामर वहां पे रखा जाएगा, एज अ डेवलपर रखा जाएगा, एज अ प्रोग्रामर नहीं बल्कि एज अ डेवलपर रखा जाएगा। और जब एज अ डेवलपर रखा जाएगा तो आप लोग डेवलपमेंट का काम करने लोगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। तो पहले आपने टेस्टिंग किया हुआ है, फिर आपने जो है डेवलपमेंट सीख लिया, फिर आपके पास जो है धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा। तो आप ये भी सोचोगे कि एनालिसिस कैसे करना है, फिर आप ये भी समझोगे कि धीरे धीरे कि आखिर जो डेवलपमेंट हुआ है इसको डिप्लॉयमेंट कैसे करें, इसको डेटाबेस के साथ मिक्सअप कैसे करें, इसको फ्रंट एंड किसको रखें, बैक एंड कैसे रखें। तो जब आप कई सारी चीजें सीख जाते हो तब आपको जो है एक सर्टेन एक्सपीरियंस के बाद सिस्टम एनालिस्ट का रोल दिया जाता है, जो कि जिससे कि एक्सेप्ट किया जाता है या जिससे कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। आपको आना चाहिए
एनालिसिस करने भी आना चाहिए, आपको टेस्टिंग करने भी आना चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग करने भी आना चाहिए। आप किसी न किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो है आपको बढ़िया करना होगा, मतलब किसी न किसी फील्ड में आपको जो है बेहतर दिखाना होगा कि आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हो। मतलब हर फील्ड में आप लोगों को शो करना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके से आपका काम चलेगा। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आप लोगों को जो भी काम दिया जाएगा, जो सिस्टम एनालिस्ट है उसको जो भी काम दिया जाएगा वो सारे काम करने में सक्षम रहेगा। इसीलिए उसको बोलते हैं मल्टीफेस्टेड पर्सन विथ वेरिड स्किल्स। वेरिड स्किल्स कहने का मतलब कई सारे उसके पास टेक्निकल स्किल्स होंगे, नॉन टेक्निकल स्किल्स भी होंगे। एंड इट रिक्वायर्स एट वेरियस स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर के लाइफ साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो सिस्टम एनालिस्ट है वो बिल्कुल से हर चीज के लिए तैयार रहे। तो ही हैज टू बी अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। In addition to technical knowledge, a system analyst should also have following. In addition to technical knowledge, मतलब जो भी टेक्निकल नॉलेज आपके पास है उसके एडिशन में आपके पास कई सारी और चीजें भी होनी चाहिए। जैसे अ सिस्टम एनालिस्ट शुड आल्सो हैव फॉलोइंग। पहला, यहाँ पर क्या क्या है सो देखिएगा। पहला, उसके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज, बिजनेस नॉलेज। मतलब बिजनेस नॉलेज कहने का मतलब यह है कि जो सिस्टम एनालिस्ट है वो अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए जाना जाता है तो उसके पास बिजनेस नॉलेज भी होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लिया कि आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया, आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि आपकी ही कंपनी सबसे जो है सॉफ्टवेयर बनाने में माहिर है और केवल आप ही सॉफ्टवेयर बना रहे हो। और भी कई कंपनियां हैं जो उस सॉफ्टवेयर को बनाती हैं। और अगर बाकी की कंपनियां उस सॉफ्टवेयर को बना रही हैं तो हम लोगों को कंपेरेबल देखना पड़ेगा कि उसके सॉफ्टवेयर में क्या क्या ऐसा है जो हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं है, या फिर हमारे सॉफ्टवेयर में ऐसा क्या क्या है जो उसके सॉफ्टवेयर में नहीं है। और उसके बाद हमें प्राइसिंग फिक्स करनी पड़ेगी कि हमारा सॉफ्टवेयर मार्केट में अगर उतरे तो कितना प्राइस रहेगा। कोई पेंसिल अगर 5 रुपए का है तो कोई दूसरी पेंसिल 6 रुपए या 7 रुपए का हो सकता है। एक पेंसिल अगर 5 रुपए का है तो दूसरा उसी क्वालिटी का पेंसिल, सेम क्वालिटी और सेम क्वांटिटी का जो पेंसिल है वो 50 रुपए का और 100 रुपए का नहीं हो सकता है। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा जो है सॉफ्टवेयर जो भी है अगर सेम क्वालिटी और क्वांटिटी का है तो वो मार्केट प्राइस के इक्विवेलेंट होना चाहिए। नहीं तो मेरा सॉफ्टवेयर बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। हमारा सॉफ्टवेयर कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि वही सेम सॉफ्टवेयर दूसरे के कंपनी के पास अवेलेबल है कम प्राइस में। तो ये बिजनेस नॉलेज भी उनको होना चाहिए। किसको? सिस्टम एनालिस्ट को। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके का वो सॉफ्टवेयर बना रहा है और उसकी प्राइसिंग वगैरह कैसी होनी चाहिए। मार्केट स्ट्रैटेजी के अनुसार ही उसकी प्राइसिंग होनी चाहिए। जैसे देखिए, सो ही नोज, अगर उसके पास बिजनेस नॉलेज होगा तो सो ही विल बी एबल टू नो हाउ टू यूज मार्केट स्ट्रैटेजी। मार्केट स्ट्रैटेजी कैसे यूज करेगा। कई बार आपको ऐसा भी करना पड़ेगा कि आपका बाकी के जो सॉफ्टवेयर है वो अगर 100 रुपए में आ रहे हैं तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो 95 रुपए या 90 रुपए में ही आप उसको सेल आउट कर दें। यह स्ट्रैटेजी इसलिए चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वही सॉफ्टवेयर जो 90 रुपए का आपने रखा है वो 100 रुपए में जो लोग खरीद रहे हैं आपके सॉफ्टवेयर की तरफ 10 रुपए के चलते अट्रैक्ट हो जाए और आपका सेल ज्यादा बढ़ जाए। वही 90 रुपए वाला सॉफ्टवेयर जो है अगर एक 150-200 बिक जाए और आपका जो 100 रुपए वाला सॉफ्टवेयर है वो 10-20 ही बिके, तो फायदेमंद कौन रहेगा? जो कम प्राइस में बेचेगा वही फायदेमंद रहेगा। इसीलिए जो है
मार्केट के स्ट्रैटेजी को समझ करके बाकी का काम करना चाहिए। He might have to develop any kind of a business system. उसको जो है एक बिजनेस सिस्टम को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। He might have to develop any kind of a business system so that his software can hold good marketing business policy. तो उसको जो है एक डेवलप करना होगा, उसको एक बिजनेस सिस्टम को डेवलप करना होगा ताकि उसका सॉफ्टवेयर जो है मार्केटिंग पॉलिसी को के अनुसार सही से बढ़िया से चल सके, बढ़िया से बिक सके, है ना। दूसरा उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंटरपर्सनल स्किल्स। A system analyst must have interpersonal skills so as to interact with the development process. कहने का मतलब जो सिस्टम एनालिस्ट है उसके पास इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए ताकि वो डेवलपमेंट प्रोसेस को देख सके, समझ सके, जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी चीज को समझ सके। डेवलपमेंट मतलब प्रोग्रामिंग, जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको समझ सके और उसके साथ इंटरैक्ट कर सके कि भाई यहाँ पर डेवलपमेंट में ये त्रुटियां हैं, इसको सुधारो, उसको सुधारो, इस तरीके से। एंड द यूजर फॉर एक्सट्रैक्टिंग रिक्वायरमेंट्स आउट ऑफ देम। हमेशा ये देखना है कि यूजर को कैसे बेनिफिट मिल सकता है, तभी हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा हो सकेगा। अगर यूजर के अनुसार हम लोगों ने नहीं सोचा तो पता चलेगा कि हमारा सॉफ्टवेयर सही बना ही नहीं और यूजर बेनिफिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा सॉफ्टवेयर सही से नहीं बन पाया है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है? अ सिस्टम एनालिस्ट शुड हैव प्रोग्रामिंग स्किल्स सो एज टू हैव द एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं और उस समय फंस जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि इसको कैसे करें। तो वो स्किल भी सिस्टम एनालिस्ट को आना चाहिए कि अगर किसी प्रॉब्लम में कोई पर्टिकुलर टीम फंस गया है तो वो अपने दिमाग से उनको बाहर निकाले, उस पर काम करे और उस चीज को बाहर निकाले ताकि जो है आपका डेवलपमेंट सही जगह पे सही सही हो सके, है ना। तो सिस्टम एनालिस्ट शुड हैव प्रोग्रामिंग स्किल्स सो एज टू हैव द एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट and be able to give any alternate solutions. अगर उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से सही काम नहीं हो पा रहा है तो कुछ दूसरा सॉल्यूशन भी उसके पास हो ताकि वो उसको कर सके। तो ये 3 मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। कई बार ऐसा ही पूछा जाता है व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ अ सिस्टम एनालिस्ट। तो जो सिस्टम एनालिस्ट के क्वालिफिकेशंस है वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस किए देता हूँ। A system analyst should be a computer professional. ये उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहला कि अगर सिस्टम एनालिस्ट है तो भैया वो कंप्यूटर प्रोफेशनल हो, मतलब कम से कम उसने इंजीनियरिंग किया हुआ हो, बीटेक, एमटेक, पीएचडी ये सब किया हुआ हो, कंप्यूटर प्रोफेशनल हो, कंप्यूटर साइंस में वो उसने बीटेक, एमटेक, पीएचडी कर रखा हो। He should have knowledge about business strategy. दूसरा पॉइंट क्या है कि उसको बिजनेस का उसे नॉलेज होना चाहिए बिजनेस का, और बिजनेस को समझने की, जो बिजनेस स्ट्रैटेजी को समझना है वो भी उसके पास स्किल्स होने चाहिए कि वो बिजनेस स्ट्रैटेजी को समझ सके। थर्ड पॉइंट है ही शुड हैव इंटरपर्सनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। उसके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि अगर कहीं पर कुछ लोग फंस गए हैं, कोई काम में फंस गए हैं तो उसको वो बाहर निकाल ले। इंटरपर्सनल स्किल्स भी उसके पास होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है he should be a person having knowledge of legal matters. कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे सॉफ्टवेयर वाले क्लेम कर दें कि भैया आपका सॉफ्टवेयर तो मेरा सॉफ्टवेयर का कॉपी है, आपने हमारा ही सॉफ्टवेयर चुरा लिया है। तो उसके पास ये भी नॉलेज होना चाहिए कि भाई लॉ को किस तरीके से हैंडल किया जाए, जो लीगल मैटर्स है उसको हम लोग कैसे देख पाए, तो लीगली कैसे उस चीज को हम लोग निपट पाए उस चीज, तो ये भी उसके पास नॉलेज होना चाहिए।
मतलब लॉ का भी ज्ञान उसको होना चाहिए। नेक्स्ट, ही शुड नॉट बी अ बैंकरप्ट। सबसे लास्ट चीज कि वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। बैंकरप्ट कहने का मतलब कि बिल्कुल उसका दिवालिया ना निकला हुआ हो, उसके कंपनी का दिवालिया ना निकला हुआ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे कंपनी जिसका दिवालिया निकला हुआ होता है वो काम नहीं कर पाते हैं, वो आगे पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो है आप, अगर पैसा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। आज के डेट में ही देख लीजिए, आपके घर में ही अगर कुछ भी एक पत्ता भी हिलना है तो भाई पैसा लगेगा। बिना पैसा का कुछ होता है? कुछ नहीं होता। तो ये तो कंपनी की बात हो रही है, तो कंपनी में बिना पैसे का कुछ कहाँ से होगा। तो ये फंक्शंस है सिस्टम एनालिस्ट का, और दूसरा है क्वालिफिकेशन है सिस्टम एनालिस्ट। तो मैंने फंक्शन और सिस्टम एनालिस्ट का क्वालिफिकेशन दोनों मैंने कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका जो फंक्शन है इसमें मैंने आपको बता दिया। एक और यहाँ पर जो फंक्शन जो मैंने आपको बताया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए। में देखिए यहाँ पे ये भी चीजें लिखी हुई हैं। बी एबल टू गिव एनी अल्टरनेट सोल्यूशन के बाद यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं। हेल्प विच इज डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली डिपेंडिंग अपॉन, हाँ डॉक्यूमेंटेशन भी उसका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये चीजें जो है आपको नहीं पढ़नी है। आप यहाँ तक ये जो आपका सिस्टम एनालिस्ट है उसका फंक्शंस और उसके रोल्स ही केवल आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड यूनिट है वो खत्म हो जाता है। सेकंड यूनिट में और कुछ भी नहीं है। तो हियर वी हैव फिनिश्ड द सेकंड यूनिट। सिस्टम एनालिस्ट जो है वो सेकंड यूनिट था। तो उसमें हम लोगों ने रोल्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट पढ़ लिए, फिर हम लोगों ने फंक्शंस पढ़ लिए, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लिए, और उसके बाद एक चीज और पढ़ लिया हम लोगों ने कि उसकी क्वालिफिकेशन पढ़ ली। इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। तो आपका जो है सेकेंड यूनिट खत्म हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। एनीबडी who wants to ask any question they can always WhatsApp me, they can call me up। सबके पास मेरा नंबर है। We will meet in the next class. Have a nice day. Thank you. Thanks a lot.